नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका ग्राम पंचायत चर्चा में, जहां हम आपको पंचायत और ग्रामीण विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स देते रहते हैं। आज हम आपको एक अहम खबर से अवगत कराएंगे जो जिला पंचायत भोपाल से जुड़ी हुई है। हाल ही में जिला पंचायत भोपाल की नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती ईला तिवारी ने एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ श्रीमती ईला तिवारी ने मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को प्राथमिकता से शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीईओ ने कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों की संख्या में कमी और सामग्री श्रमिक अनुपात में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने गौशाला निर्माण के कार्यों को 20 मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सीईओ ने ग्रामों में कचरा कलेक्शन गाड़ियों के माध्यम से कचरा एकत्रित करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कमांड सेंटर के माध्यम से कचरे की निरंतर मॉनिटरिंग की बात की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पुराने आवासों को शीघ्र पूरा करने के अलावा उन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। एक और अहम निर्देश था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई गौशालाओं का संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाए। इस दिशा में एनआरएलएम की जिला परियोजना प्रबंधक को भी आवश्यक मार्गदर्शन देने और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कहा गया। ये सभी कदम ग्राम पंचायतों के विकास और ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रयासों से ग्रामों में तेजी से बदलाव आएगा। ग्राम पंचायत चर्चा न्यूज के संपादक गजेंद्र सिंह सोलंकी जी ने नवागत सीईओ से बातचीत की। आइए सुनते हैं। हम मौजूद हैं भोपाल जिला पंचायत में, जहां पर जिला पंचायत के नवागत सीईओ ईला तिवारी जी ने पदभार ग्रहण किया और आज पहली समीक्षा बैठक निर्माण कार्यों की थी। मैडम, उसमें आपने जैसा उमरिया में आपने 8 सचिवों को प्रधानमंत्री आवास के उसमें सस्पेंड किया था और आज भी आपका फोकस प्रधानमंत्री आवास पे जल्द से जल्द फरवरी में आपने टारगेट दिया है सभी उपयंत्रियों को, पीसीओ को। तो आज की मीटिंग कैसी रही? अभी मैंने जिला पंचायत सीईओ के तौर पद ग्रहण किया है और उसके बाद ये प्रथम मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सीईओ जनपद, पूरा अमला जनपद का, इसमें सब इंजीनियर थे, एई थे, एडीए, पीसीओ, ईआरएस और पूरा जिला पंचायत का अमला था और हमने 1 to 1 सारी स्कीम्स की समीक्षा की है। मनरेगा के तहत जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की, प्रधानमंत्री आवास के तहत चलने वाले कार्यों की, प्रधानमंत्री आवास कितने बने हैं, क्या उसमें प्रगति है, उसकी समीक्षा की गई है। इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ एनआरएलएम के कार्यों की और आरईएस के कार्यों की भी समीक्षा की गई है। उसमें उन कार्यों को कैसे गति दी जा सके और कार्यों को समय सीमा में कैसे कंप्लीट की जा सके, इस पर चर्चा की गई है और निर्देश दिए गए हैं ताकि समय सीमा में क्वालिटी वाइज काम अच्छे हो सके। जैसे मैडम 15वां वित्त पे भी आपने फोकस किया था और सभी इंजीनियरों से कि ये काम पुराने अभी तक पूर्ण नहीं है। आंगनबाड़ियों पे भी 2022 की जो पूर्ण नहीं है उन पे भी आपने बोला है। तो 15 वित्त में भी जैसे कई पंचायतों ने राशि आहरण कर ली और फिर उसमें यहाँ उपयंत्री बता रहे हैं कि सरपंच नहीं करने दे रहा है, पूर्व सरपंच ने किया है ऐसा, तो उनको लेकर क्या अपनी वो रहेगी? 15वें वित्त के भी 1 to 1 कामों की समीक्षा की गई है और जो पुराने काम है पहले उनको टारगेट करके कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। और अगर कहीं भी कोई समस्या आ रही है, किसी भी स्तर पर कोई समस्या आ रही है, तो उनको वहां जाकर और उनको समझाइश देकर, अगर उससे भी संभव नहीं हो पाता है तो फिर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करके और फिर उन कामों को कंप्लीट करना। मैडम, कई कार्य ऐसे हैं जिनमें धारा 92 के लिए जिला पंचायत ने नोटिस भी जारी किए, उनको बुलाया भी, एफआईआर का कहा, किसी पंचायत पे 18 लाख है, किसी पे 14 लाख है रिकवरी की राशि। ऐसी पंचायतों पर क्या कार्रवाई आप करेंगे? बिल्कुल, उसमें पंचायत राज अधिनियम के तहत उन प्रकरणों में जरूर कार्यवाही की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।